दोस्तों आज हम चंद्रयान-3 की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग पर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, जो स्वाभाविक भी है क्योंकि ये बड़े अचंभव की बात है कि आज मनुष्य ने इतनी प्रगति कर ली है कि न केवल धरती पर बल्कि चांद पर रहने की प्लानिंग भी कर रहा है। लेकिन चांद पर पहुंचने के बाद भी इस सच्चाई को झुठलाया नहीं जा सकता है कि परिवर्तन इस सृष्टि का अटूट नियम है। और जब हम अपने इतिहास को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि न जाने कितनी ही ऐसी प्रजातियां थीं जो अब एक नए रूप में परिवर्तित हो चुकी हैं या इस दुनिया से पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी हैं। बीते लाखों सालों में न जाने कितनी ही नदियां और पहाड़ कहां से कहां पहुंच गए और मौसम भी समय के अनुसार बदलता चला गया। मगर आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि मनुष्य जितना बुद्धिमान आज है उससे कहीं ज़्यादा बुद्धिमान इंसान अतीत में लाखों साल पहले हुआ करते थे। और ये सिर्फ कही सुनी बातें नहीं हैं बल्कि इन चीज़ों को आर्कियोलॉजिकली प्रूव किया जा चुका है। कुछ सर्वेस के कंप्लीट हो जाने के बाद जहां ये थ्योरी सामने निकल कर आई थी कि पहले के समय के लोग हज़ारों किलो का वजन एक हाथ से उठा लिया करते थे, तो वहीं कुछ एक्सपेडिशंस के बाद ये भी पता लगा कि आज से करीब 1 लाख साल पहले लोगों की हाइट 15 से 20 फीट तक हुआ करती थी। मगर कही सुनी बातों से हमें क्या, क्योंकि हम सच्चाई सामने लाने पर भरोसा करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम उसी सच्चाई को उजागर करने की कोशिश करेंगे। तो इसी बात पर बिना वक्त ज़ाया करे चलिए शुरू करते हैं आज के एक और एपिसोड को। तो दोस्तों प्राचीन काल के समस्त इंसानों की ताकत और बुद्धिमती का सबूत पाने के लिए हमें सबसे पहले दुनिया भर में मौजूद प्रमाणों की ओर रुख मोड़ना पड़ेगा, जिसके लिए हम सबसे पहले मिस्र के पिरामिडों और उनके जैसे प्राचीन इमारतों की तरफ गए, क्योंकि जिस तकनीक से विशालकाय भारी भरकम पत्थरों को एक के बाद एक इन इमारतों से जोड़ा गया है वो बिना मशीन के तो संभव नहीं है। इवन आफ्टर नोटिंग दैट पॉइंट, जहां आज के ज़माने में बनी इमारतें कुछ ही सालों तक सुरक्षित रह पाती हैं और कुछ तो कंस्ट्रक्शन के दौरान ही गिर जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी बिहार के भागलपुर में जून में ही कंस्ट्रक्शन के दौरान अगवानी सुल्तानगंज ब्रिज 1716 करोड़ की लागत लगने के बावजूद पूरी तरह से ढह गया था। वहीं आज से हज़ारों साल पहले की इमारतें इतने भूकंप और प्राकृतिक आपदाओं के बाद भी ज्यों की त्यों खड़ी हैं, जबकि उस समय न तो इतने सारे औजार होते थे और ना ही किसी तरह के इंजीनियर बनने की ट्रेनिंग दी जाती थी। फिर भी उस समय का मानव इतना अच्छा शिल्पकार था कि आज भी किसी तरह के निर्माण में उनकी बराबरी नहीं की जा सकती। और ये बात हमारे द्वारा कंस्ट्रक्ट करी गई चीज़ों में साफ नज़र आती है। अगर बात करें उस समय धरती पर पाए जाने वाले इंसानों की शारीरिक बनावट की, तो ऐसे कई साक्ष्य मिल चुके हैं जो बताते हैं कि उस समय इंसान लगभग 20 फीट लंबे हुआ करते थे। जैसे कि साल 1950 में यूएस आर्मी की एक टीम ने ग्रीस में एक ऐसा इंसानी कंकाल खोज निकाला था जिसकी लंबाई लगभग 18 फीट थी। और ये बात फैलनी शुरू हो गई थी कि कुछ ही साल बाद अलास्का में एक बहुत बड़े आकार के इंसानी खोपड़ी भी ज़मीन के अंदर खुदाई में पाई गई थी, जिस खोपड़ी की अकेले की लंबाई लगभग 3 से 4 फीट थी। एक बार 1935 में भी ज़मीन की खुदाई के दौरान एक ऐसा इंसानी दांत मिला था जिसकी लंबाई एक आम इंसान के दांत से करीब 5 गुना ज़्यादा थी। लोगों ने ऐसा कहा कि ये किसी इंसान का नहीं बल्कि जानवर का दांत है, मगर उस दांत की हकीकत क्या है ये तो पुख्ता तौर पर किसी के लिए भी बताना असंभव है। एशिया में भी ऐसे विशालकाय कंकालों की कभी कमी नहीं रही है। जैसे साल 1993 में मंगोलिया में माइनिंग का काम करने वाले वर्कर्स को काम करते समय एक ऐसा इंसानी कंकाल मिला था जिसे देखकर वो सभी वर्कर्स दंग रह गए थे, क्योंकि उस खोजे गए कंकाल की लंबाई भी लगभग 20 फीट ही थी। और अगर आप गौर करेंगे तो लंबाई का ये आंकड़ा भी एग्जैक्टली उसी लेवल पर पहुंच रहा है जितना दुनिया भर के बाकी विशालकाय नर कंकालों में देखा गया था। बस फिर क्या था, खबर फैलते ही वहां पर पुरातत्व की टीम ने पहुंचकर इस कंकाल को अपने कब्जे में ले लिया। और जब कार्बन डेटिंग से इसकी जांच पड़ताल शुरू की गई तो पता चला कि ये कंकाल कम से कम 1,25,000 साल पहले का है, which surprisingly resembles the age of many other such skeletons found across the globe। कहने को तो ये एक इत्तेफाक भी हो सकता है, मगर कोई चीज़ इत्तेफाक है या नहीं इसे पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका है उस दौर के आर्किटेक्ट रूइंस को देखना। याद है हमने वीडियो के शुरुआत में एंशिएंट आर्किटेक्चर का जिक्र किया था। अब आपको पता चलेगा कि हमने उस पॉइंट को स्ट्रांगली क्यों कहा था।
देखिए, जब हम आज की बनी इमारतों की तुलना हजारों लाखों साल पहले की बनी इमारतों से करते हैं तो सबसे पहला सवाल यही बनता है कि बिना किसी टेक्नोलॉजी, बिना किसी मशीन के इतने भारी भरकम पत्थर आखिर इतनी ऊंचाई पर कैसे रखे गए होंगे। मिस्र के पिरामिडों के साथ साथ इसका एक और जीता जागता उदाहरण है लेबनान में बना बालबेक नाम का एक मंदिर, क्योंकि इस मंदिर की नींव में जो पत्थर लगे हुए हैं उसमें से हर एक पत्थर का वजन लगभग 800 टन है। फिर भी ये एक दूसरे से इस तरह से जोड़े गए हैं कि इनके बीच में एक सुई तक नहीं जा सकती। एडिशनली इस मंदिर में जितने भी पत्थर हैं उनका वजन इतना ज़्यादा है कि 35,000 लोग मिलकर जब एक साथ इन पत्थरों को उठाएंगे तभी वो इसे उठा पाएंगे, वरना नहीं। इन सभी बातों को जानने के बाद इन आर्किटेक्चर्स की सक्सेसफुल क्रिएशन के पीछे 3 पॉसिबल आउटकम्स बनते हैं। पहला तो ये कि इन्हें किसी लेविटेटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सेट किया गया होगा, बट अभी के लिए इंसानी एडवांस लेविटेशन सिर्फ एक हाइपोथेसिस है, इसलिए इसे इग्नोर करते हैं। दूसरा पॉसिबल आउटकम ये है कि हज़ारों की तादाद में छोटे छोटे लोगों ने ही इन्हें खींचकर सेट किया होगा, मगर उस प्रोसेस में इतनी परफेक्शन क्रिएट होना थोड़ा हजम नहीं होता। जिसके बाद हमारा लास्ट ऑप्शन यही बचता है कि हमारे पूर्वज जो करीब 20 फीट लंबे हुआ करते थे उन्होंने इस चमत्कार को हकीकत में बदलने का काम कर दिखाया होगा। टेक्निकली ये लॉजिकल भी है, क्योंकि अगर हम BMI इंडेक्स के हिसाब से 20 फुट के आदमी का वजन ढूंढने की कोशिश करें तो विथ BMI एक्सपोनेंट वैल्यू ऑफ 2 तो हमें करीब 250 से 800 किलो का वेट एज अ रिजल्ट मिलता है, जो किसी 20 फीट के आदमी के औसत रूप में होता होगा। कंसीडरिंग दिस, अगर हम द ग्रेट पिरामिड के हर ब्लॉक को 2.5 टन का भी मान लेते हैं तो भी 10 से 12 लोग एक टाइल को बड़े आराम से सेट कर देते होंगे, जो पूरी तरह से इस बात को सॉल्व कर देता है कि आखिर बिना किसी टेक्नोलॉजी के ये सारे खूबसूरत आर्किटेक्चर कैसे बने होंगे। अब जब ऐसी चर्चा चली रही है तो हम ईस्टर आइलैंड को भी कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि ईस्टर आइलैंड में जो प्राचीन काल की मूर्तियां मौजूद हैं वो इतनी मजबूत हैं कि उनमें कई बार हथौड़े तक से प्रहार किया गया, लेकिन फिर भी उन मूर्तियों को ज़रा भी चोट नहीं पहुंचाई जा सकी। और उससे भी ज़्यादा हैरानी की बात तो ये है कि जिस पत्थर से ये मूर्तियाँ बनी हैं वो पत्थर ईस्टर आइलैंड में पाया ही नहीं जाता, जिसका मतलब साफ है कि इन मूर्तियों को कहीं और से बनाकर यहाँ पर लाया गया था। मगर ऐसा क्यों किया गया और इन्हें यहाँ कैसे लाया गया, ये आज तक एक अनसुलझा सवाल बना हुआ है। दोस्तों, हमारे महापुराण जैसे रामायण और महाभारत में भी ऐसे अस्त्र शस्त्रों और उड़ने वाले विमानों का जिक्र किया गया है जो आज के समय में भी बनाए नहीं जा सकते। एक और मज़े की बात यह है कि कुछ सोर्सेज के हिसाब से इन कथाओं में मौजूद पात्र भी 10 फीट या उससे लंबे हुआ करते थे, जो एक और एडिशनल पॉइंट है इस चीज़ पे बिलीव करने का कि हमारे पूर्वज हाइट और स्ट्रेंथ में हमसे कितने ज़्यादा स्ट्रांग हुआ करते थे। आज भी आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर ये कहते हुए मिल जाएंगे कि हम इंसानों से हज़ारों साल पहले एक हाईली एडवांस सिविलाइजेशन धरती को डोमिनेट कर चुकी है। ऐसी ही एक प्राचीन सभ्यता थी एटलांटिस की, जो इतनी एडवांस थी कि शायद हम इंसान आगे आने वाले सैकड़ों सालों में भी उनके लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे। पर आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो महान सभ्यता पूरी तरह पानी में बह गई? इस टॉपिक पर हम एक और वीडियो प्लान कर रहे हैं, तो अगर आप उसे जल्द देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।